तो बेटा सबसे पहले तो आप इस बात को रिकॉल कर लीजिए कि एक्सरसाइज 5.2 में हम ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लिख रहे थे ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करने का मतलब है, होल स्क्वायर बनाने का मतलब है कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर कब होता था? जब दो परफेक्ट स्क्वायर हो और सेम साइन के साथ हो। दो परफेक्ट स्क्वायर हो और सेम साइन के साथ हो, बीच में प्लस 2ab या माइनस 2ab हो, तो हम उन तीनों टर्म्स को क्लोज कर कर a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर लिख रहे थे। सब कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना। फिर जो हमने क्वेश्चंस किए, उन क्वेश्चंस में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद, ये स्टेप करने के बाद दूसरा स्टेप किया था जिसमें हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सपेंड किया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सही। अब हम जो आज क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चंस में ये स्टेप पहले होगा और ये स्टेप बाद में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आज के क्वेश्चंस में अब जो मैं करवाने जा रहा हूं, शुरू के 2-3 क्वेश्चंस, उनमें पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होगा, फिर अगर ये अप्लाई हो रहा है तो आप ये अप्लाई करोगे। इस तरह से होगी फैक्टराइजेशन। बहरहाल अब हमें कैसे याद रहेगा कि कब किस तरह से करना है, तो उसके लिए मैं एक प्रीवियस क्वेश्चन को भी सामने ले लेता हूं ताकि आपको याद आ जाए। देखिए मैंने क्वेश्चन सामने रखा आपके। अब अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हम कैसे रीड करते थे? एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, 4 परफेक्ट स्क्वायर, वाई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर। अगर 3 परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो ये बनेगा 2ab। इस पर स्क्वायर नहीं, ये बनेगा 2ab। तो वो कौन से, इन तीनों में से वो कौन से दो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर है जिनका सेम साइन है? एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर प्लस में है, 4 परफेक्ट स्क्वायर प्लस में है, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर ओपोजिट साइन के साथ है। दो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर जिनका सेम साइन हो, उनको पहले लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर आएगा लीनियर वाला प्लस 4x, फिर आएगा ओपोजिट साइन वाला परफेक्ट स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, इन तीनों पर फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वाली टर्म एज इट इज, ये बन जाएगा होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो स्टार्ट में 3 टर्म्स हैं, और इसको भी हम होल स्क्वायर बनाकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। ये काम हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे। अब जो क्वेश्चन बेटा हमारे सामने मौजूद है, इस क्वेश्चन पर नजर डालिए आप।
इसमें लिखा हुआ है A4 प्लस 2A³ माइनस 2AB³ माइनस B4। इस क्वेश्चन में 2 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 परफेक्ट स्क्वायर है और एक प्लस में है दूसरा माइनस में है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, A4 माइनस B4 प्लस 2A³ माइनस 2AB³। मैंने इसे बेटा अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद मैं इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स पर जो माइनस के साथ हैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, बी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। अच्छा जी, पहले मैं इसी को आपको शो कर दूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों के साथ क्या करना चाहिए मुझे, यहां से फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन। 2 दोनों के पास है, पहले प्लस है तो प्लस 2 कॉमन करेंगे और A³ और A इज कॉमन, B और B³ B इज कॉमन। रिमेनिंग क्या बचा, अगर 2 कॉमन आ गया, A³ में से A कॉमन है तो आप लिखोगे A स्क्वायर, B कॉमन है माइनस 2 कॉमन है, A कॉमन है, B³ में से B कॉमन है तो B स्क्वायर। इसके बाद बेटा प्लस 2AB और ब्रैकेट A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज। अब इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक बार रीड करता हूं, आप सोचो, आपसे भी सवाल हो सकता है। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लस से पहले प्लस के बाद कॉमन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रिमेनिंग क्या बचा बेटा, ये ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB रिमेनिंग है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर लिखा हुआ है और मैं इसे लिख रहा हूं करली ब्रैकेट वाले को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। इसके बाद मजीद देखिए, ये जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे मैं लिख रहा हूं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB को मैं लिखूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में a माइनस बी एज इट इज, a प्लस बी और a प्लस बी बेसिस सेम, पावर्स एड 1 प्लस 2 पावर 3। बेटा ये आपका आंसर होगा। इस सॉल्यूशन में मैं यहां पर रीजन दे दूं बेटा, कि मैंने यहां अप्लाई किया था, कलर अच्छा नहीं है, डार्क कलर ले लेते हैं। मैंने यहां पर फॉर्मूला अप्लाई किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर देखोगे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई किया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और उसके बाद फिर मैंने यहां फॉर्मूला क्लोज किया। क्या फॉर्मूला अप्लाई किया यहां पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को मैंने लिख दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर। फिर ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था उसे मैंने अप्लाई ब्रेक किया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में बेटा आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं।
ब्राय मेहरबानी वो बच्चे सवाल ना पूछें जिन्होंने प्रीवियस क्लास का वर्क नहीं किया हुआ। मीसम अब्बास, अनम्यूट बेटा। यस सर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है बुक का क्वेश्चन नंबर 3, y4 प्लस 2y क्यूब z माइनस 2yz क्यूब माइनस z4, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सर पहले हम इसे अरेंज करेंगे, y4 माइनस z4। y4 माइनस z4 को अरेंज करोगे और 2y क्यूब z माइनस 2y z क्यूब। बेटा इन दोनों पर फैक्टराइजेशन होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, क्योंकि बीच में माइनस और ऊपर इवन पावर, और इन दोनों से कॉमन कर लीजिएगा। आगे चलकर अगेन कॉमन कीजिएगा और फर्दर इसको इसी को देखकर एज इट इज कीजिएगा। इसका आंसर पता है क्या आएगा? इसका आंसर आएगा y माइनस z और y प्लस z का होल क्यूब। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए गिफ्ट हुआ। तो मैं ये रिमूव कर रहा हूं। अब जो स्क्रीन पर मौजूद है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हरी अब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको सब समझ में आ गया। खामोशी का मतलब रजामंदी होगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे बेटा मुझे क्या करवाना है आपको, वापस ऊपर चलता हूं मैं। मुझे एक क्वेश्चन ये करवाना है और एक बुक की एग्जाम्पल करवानी है। ठीक है, ढूंढते हैं कहाँ है ये। जी बेटा, ये सवाल मेरे सामने आ चुके हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप में से कोई मुझे गाइड करेगा कि इस सवाल में क्या करना चाहिए? मनाहिल, सुधीर, अनम्यूट करो बेटा तुम। मनाहिल नहीं आ रही। मनाहिल, उस्मान आप आइए, कुछ बताइएगे इस सवाल में क्या करना चाहिए? जी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या कहने आपके, क्या कहने? बेटा शुरू में मना कर दिया था, एक्सपेंड नहीं करना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर नहीं खोलना, ए माइनस बी होल स्क्वायर नहीं खोलना। बेटा एक्सपेंशन नहीं करनी, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ एक्सपेंशन। फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ एक्सपेंशन। फैक्टराइजेशन में क्लोज करते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, क्लोज करते हो, एक्सपेंड नहीं करते हैं। हम जो क्लोज करते हैं वो फैक्टराइजेशन है, और आप एक्सपेंड करने की बात कर रही हो, एक्सपेंड नहीं करना। कुछ बात समझ में आई? यस सर। देखो बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर को अगर एक्सपेंड करते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनेगा। ये फैक्टराइजेशन नहीं है, ये तो टर्म्स प्लस माइनस में लिखी हुई है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दो या दो से ज्यादा ब्रैकेट्स हो, प्रोडक्ट हो, प्लस माइनस ना हो। आप बात कर रही हो कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर खोल दें, भाई शुरू में मना कर दिया था। फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स
of expansion. Factorization is the reverse of expansion. तो अब यहां पर हम एक्सपेंड तो नहीं करेंगे, अब बताइए और क्या करेंगे, बोलो। सर और समझ में नहीं आ रहा अच्छा कि क्या करेंगे। अच्छा चलें बेटा, समझिए, बहुत आसान सी बात है बेटा। ये पूरा ए स्क्वायर है, इसको भी बना लो आप बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो पूरा स्क्वायर बना हुआ है, इसको भी स्क्वायर बना लो, होल स्क्वायर बना लो। अब समझ में आ गया कि क्या करेंगे? यस सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इतना आसान है। मतलब क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये अंदर से ए स्क्वायर ए ले लिया आपने, माइनस बी स्क्वायर, बी ले लो बेटा, बी क्या है 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप सवाल पूछिए, वरना आगे समझ में नहीं आएगा। पहले यहां तक समझ में आना चाहिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन अनम्यूट, यू कैन आस्क क्वेश्चन। चलिए जी, आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं आया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने अप्लाई कर दिया, एक्सपेंड कर नहीं सकते थे तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद अब आगे कॉपी नहीं करना, पहले समझना है, इससे आगे कॉपी नहीं करना, पहले समझना है। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीन परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस 2xy। तो क्या करूंगा मैं, जो हमने पीछे सीखा था लास्ट क्लास में, कि मैं यहां पर तीन परफेक्ट स्क्वायर हैं और तीनों ही प्लस में है, तो मैं इनको कैसे अरेंज कर सकता हूं, कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझना है आपने। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस का जेड स्क्वायर मैंने अलग लिख दिया। अब अगर मैं इन तीनों पर फॉर्मूला अप्लाई करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर क्लोज हो गया प्लस जेड स्क्वायर। इस पर मैंने सिर्फ सोचा, अभी उसकी मैं बात नहीं कर रहा। तो तीन परफेक्ट स्क्वायर्स थे, दो के सेम साइन होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर तो तीनों के सेम साइन है। चलें जी, अगर तीन परफेक्ट स्क्वायर्स हो, दो के सेम साइन हो, एक का ऑपोजिट साइन हो, तो हम आगे करते थे। लेकिन यहां पर तीन परफेक्ट स्क्वायर्स थे, तीनों के प्लस 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 साइन थे, फिर भी मैंने आगे किया। नुकसान हुआ मुझे, क्या नुकसान हुआ, मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर क्लोज कर लिया, अब बना a होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बनता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम आगे कर सकते थे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज्ड, वी कैन फैक्टराइज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर आगे करना कारामद साबित नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने किया है, ये दो स्टेप, ये मैथमेटिकली करेक्ट है, मैथमेटिकली ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के एतबार से तो ठीक है, बट फैक्टराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपने जो किया इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा, फायदे की बात कर रहा हूं। तो यही आपका काफी है, आगे सिंप्लीफाई करने में कोई फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, बुक में यही दिया हुआ है, इसको आगे नहीं किया। फिर सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy को हम आगे करें, लेकिन हम ये पढ़ रहे थे कि तीन परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, तीन परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, और वो तो हैं
दो का सेम साइन, एक का ऑपोजिट साइन, वो तो नहीं है, तीनों ही प्लस में है। फिर भी अगर आप आगे करते हो तो कैसे अरेंज करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का जेड स्क्वायर बाद में। अब इस पर क्लोज कर दो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन वही बात आ गई, बीच में प्लस आ गया, x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर माइनस होता तो आगे कर लेते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस है, ये भी फर्दर फैक्टराइज नहीं होता। ये जो आगे कर रहा हूं ये करने का कोई फायदा नहीं हो रहा, तो उससे बेहतर है कि हम यहीं पर एंड कर दें। बुक वाले ने इसी पर आंसर लिखा हुआ है, आगे ना करने का रीजन मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई बात समझ में ना आ रही हो बेटा, आप एक सवाल नहीं हजारों सवाल पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? अनम्यूट कीजिए, सवाल पूछिए। वो बच्चे जिन्होंने प्रीवियस क्लास की प्रैक्टिस नहीं की, बराए मेहरबानी सवाल ना पूछा करें और काम करके बैठा करें भाई, प्रीवियस काम पहले से किया करें, साथ साथ काम करें। मनाइल उस्मान जैसे बच्चे भी काम नहीं कर रहे, क्या हो गया आप लोगों को? ये आपकी जिम्मेदारी है, प्रॉपर टाइम पर क्लास लेना, होमवर्क करना, और आपके पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आप स्कूल में होते हो तो हम आपको देख रहे होते हैं कॉपी में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आपकी कॉपी में साथ साथ काम चेक कौन करेगा? आप खुद चेक करोगे, आपके पेरेंट्स देखेंगे कि ये काम आप जो पढ़ रहे हो कर रहे हो नहीं कर रहे। अगर काम को जमा कर रहे कोई फायदा नहीं है। चलिए जी, आपकी तरफ से कोई सवाल ना आने का मतलब, खामोशी का मतलब रजामंदी। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बुक की एग्जाम्पल नंबर 2 है। बुक की एग्जाम्पल नंबर 2, बेटा आपके सामने बुक की एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व है। बुक की एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व है बेटा, बिल्कुल इस क्वेश्चन की मिलती जुलती बात है, लेकिन मसला पता क्या है, डिफरेंस क्या है? अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को मैं यहां लिखूं जो मैंने अभी करवाया आपको, वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस में है, ये प्लस में था, होल स्क्वायर। माइनस के बाद 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर सब सेम है, फर्क क्या है? माइनस जेड स्क्वायर, और ये क्या था? प्लस जेड स्क्वायर, ये फर्क है। प्लस जेड स्क्वायर की वजह से, प्लस जेड स्क्वायर की वजह से प्रीवियस क्वेश्चन आगे फैक्टराइज नहीं हुआ था। प्लस जेड स्क्वायर की वजह से प्रीवियस क्वेश्चन फर्दर फैक्टराइज नहीं हुआ था। देखो प्लस जेड स्क्वायर की वजह से मैंने आगे जो मिटा दिया ना, प्लस जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हैज नो फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में प्लस जेड स्क्वायर था, जिसकी वजह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आखिरी दो स्टेप जो मैंने मिटा, लास्ट 2 स्टेप्स जो मैंने रिमूव कर दिए, लास्ट 2 स्टेप्स मैंने जो रिमूव किए, उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वजह से आगे नहीं हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में जरा देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, प्रीवियस क्वेश्चन में प्लस जेड स्क्वायर, इसमें माइनस जेड स्क्वायर। अब ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, आपने फिर वही स्टेप किया, आप इसे होल स्क्वायर को तो ओपन नहीं कर सकते, कि आप a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर खोल दो, तो आप क्या करोगे? आप इसको तो स्क्वायर लिखोगे, इसका स्क्वायर बनाओगे और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने के बाद जब आप अप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा, यहां तक पहुंच गया। इसके बाद फिर आपने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 3 परफेक्ट स्क्वायर है,
दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में है और एक माइनस जेड स्क्वायर ऑपोजिट साइन में है, अगर तीन परफेक्ट स्क्वायर हो, दो का सेम साइन हो, एक का ऑपोजिट साइन हो और फोर्थ टर्म मौजूद हो, तो हम क्या करते हैं, ऑपोजिट वाले को माइनस जेड स्क्वायर को अलग लिखेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई को अरेंज करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज। अब ये फर्दर भी फैक्टराइज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेकंड वाले ब्रैकेट पर भी बिल्कुल सेम वर्किंग होगी बेटा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या मैं ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं? बोलिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं बेटा मैं? भाई आप लोग क्यों नहीं बोल रहे बेटा? हाँ या ना बोल सकते हो बेटा, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। मोहम्मद उमर अनम्यूट करो बेटा, बल्कि मैं पहले अलाउ कर दूं, मैंने अलाउ नहीं किया हुआ। चलो बेटा, हाँ भाई मोहम्मद उमर बोलो बेटा। करवा दे करवा दे बेटा। ये पाकिस्तानी कौम बेटा, कभी खुद भी मेहनत कर लिया करो यार, बना बनाया तो एक हलवा चाहिए बस। नहीं सर, वो मिक्सअप हो रहा है बहुत। अरे मिक्सअप तब हो रहा है ना, तुमने घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो तुम? सर सारा किया हुआ मैंने कहा। अच्छा जी, चले मैं करवा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास मुझे अगली क्लास भी है मेरी, मैं क्या करूँगा, अब आपकी फरमाइश पूरी करनी है, कोशिश करता हूँ, बस 2 मिनट दूंगा, जितना हो जाएगा करवा दूंगा, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। मिटाने में वक्त आया होगा, मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है, बुक की एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सबसे पहले तुम बनाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 2xy का होल स्क्वायर। फिर बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, उमर बेटा लाइन पर आओ। यस सर। अब स्क्वायर बना लिया, अब क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये ऊपर वाले स्क्वायर छोड़ दिए, बीच में आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बेटा हम चूरन और तावीज नहीं देते बेटा, घर पर प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, ठीक है? अच्छा जी, यस सर। अब क्या करोगे यहाँ से, अब 1 2 और 3 इनको अरेंज करोगे, यहाँ पर 1 2 और 3 इनको अरेंज करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये बन जाएगा बेटा, सॉरी ये माइनस का जेड स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, अब ये बन जाएगा इतना सा x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इसके बाद आगे हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड, और फिर हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड, और बिल्कुल ये यहाँ पर भी यही काम होगा, यहाँ पर भी यही काम होगा। उमर बेटा अब हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। अब देखो मैंने सिर्फ हिंट दी है बेटा, आप ये क्वेश्चन यहाँ पर हुआ है, आप बेटा यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन बेटा आपके सामने मौजूद है। ये पूरा क्वेश्चन मौजूद है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं यहाँ पर क्लास एंड करूंगा, मेरी आगे क्लास है बेटा। अल्लाह हाफिज। स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा।